हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम 22/7/2024 को हुआ था। क्योंकि इसी आधार पर टीआरई 4 भी होने वाला है, तो सबसे पहले कुछ ज़रूरत चीज़ें देख लेते हैं कि प्रश्न कितने के होंगे और किस तरह से होंगे। तो जो कुल प्रश्नों की संख्या होगी वो 150 क्वेश्चन होंगे और आपको मार्क्स भी 150 का होगा और टोटल टाइम जो होगा आपको 2.5 घंटे का होगा। इसमें 3 पार्ट्स होंगे। जो पहला पार्ट्स है वो लैंग्वेज भाषा क्वालिफाइंग होगा, जिसमें आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है, जो कि 1 से 30 तक होगा। पहला पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन होगा, जो कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक इंग्लिश के क्वेश्चन को जो सभी के लिए होगा। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा, जो कि 9 से 30 तक होगा। आपको किसी 3 लैंग्वेज में से, किसी 3 भाषा में से, चाहे वो हिंदी हो या उर्दू हो या बंगाली हो, किसी एक भाषा का चयन कर 9 से 30 तक के क्वेश्चन को आपको बनाना होगा। और पार्ट दूसरा, जो पार्ट सेकेंड है, वो आपका जनरल स्टडी का होगा, अर्थात जिसमें आपके साइंस, जनरल साइंस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड वगैरह पूछे जा सकते हैं। और पार्ट जो थर्ड होगा वो आपके पेपर, अर्थात जिसे आपने हिंदी लिया है तो आपके हिंदी से जुड़े पेपर होंगे, जिन्होंने मैथ लिया होगा उसके मैथ से जुड़े पेपर होंगे, क्वेश्चन होंगे। तो ये हैं, इस तरह से आपके टीआरई 4 में प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी जो क्वेश्चन होंगे इक्वल मार्क्स के होंगे, अर्थात एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अपने हिंदी वाला, इंग्लिश को छोड़ देते हैं, हिंदी के सारे क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। तो जो प्रश्न संख्या 9 से 14 तक होंगे वो हिंदी के, ये जो है गद्यांश दिए हैं, पहले गद्यांश को पढ़ेंगे फिर उसके उत्तर हम लोग देखेंगे। तो गद्यांश है, रतन और अजय एक ही स्कूल के छात्र थे। रतन गरीब था और अजय धनी। रतन गरीब होकर भी पढ़ने में तेज था। सभी शिक्षक उसके व्यवहार से प्रसन्न रहते थे। इसके विपरीत अजय बहुत नटखट था। पढ़ने के बदले खेलने कूदने और बदमाशी में अधिक मन लगाता था। रतन और अजय दिल्ली दोस्त थी, इसलिए रतन अजय को अच्छा छात्र बनने के लिए सलाह देता था। अजय शिक्षकों की बात नहीं मानता था। एक बार रतन से नाराज होकर अजय भाग रहा था। रतन ने दौड़कर अजय को रोकना चाहा, इतने में ही एक मोटर के नीचे वह गिर गया। तो ये गद्यांश है, गद्यांश के ऊपर प्रश्न दिए गए, उस प्रश्नों को उत्तर हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, रतन ने दौड़कर अजय को क्यों रोकना चाहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक बार रतन से नाराज होकर अजय भाग रहा था। अगला प्रश्न है, रतन अजय को अच्छा छात्र बनने के लिए क्यों सलाह देता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिली दोस्त होने के कारण। अगला प्रश्न है, रतन कैसा छात्र था? इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। वह गरीब, पढ़ने में तेज तथा समझदार तीनों था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है, रतन और अजय आपस में क्या थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिली दोस्त। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है, सभी शिक्षक रतन से क्यों प्रसन्न रहते थे? इसका सही उत्तर है रतन के व्यवहार के कारण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है, अजय किस काम में अधिक मन लगाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला फिर गद्यांश है, 15 से 20 तक इस गद्यांश के ऊपर प्रश्न दिए गए। गद्यांश है, शिवाजी भारत के महान वीरों में से एक थे। उनका उद्देश्य महाराणा प्रताप के उद्देश्य से भी उच्च था। वे अपने कार्यों में सफल रहे। वे केवल वीर ही नहीं बल्कि एक अच्छे राजनीतिक भी थे। उन्होंने लोगों में एक राष्ट्र की भावना भर दी और मराठा राज्य की स्थापना की। वे कट्टर हिंदू थे और दूसरे के धर्म और संस्कृति का आदर करते थे। उनके अच्छे गुणों के कारण सभी लोग उनका आदर करते थे। हम लोगों को उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। अब हम प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, शिवाजी वीर होने के साथ और क्या थे?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक अच्छे राजनीतिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने लोगों में कौन सी भावना भर दी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक राष्ट्र की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत के महान वीरों में से एक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोग शिवाजी का आदर क्यों करते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसके अच्छे गुणों के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें राजनीतिक शब्द का अर्थ है? इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें अपठित गद्यांश का शीर्षक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिवाजी का जीवन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि गंगा भी नदी का नाम है, ब्रह्मपुत्र भी नदी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संख्या एक से अधिक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें उत्तम पुरुष सर्वनाम हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुकान पर कोई नहीं था वाक्य में किस कारण का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें तत्सम शब्द हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुष्प, इसमें तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें शुद्ध शब्द हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, सारे शब्द गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें उत्कृष्ट शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, अर्थात उल्टा शब्द कौन है? इसका सही उत्तर है निकृष्ट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें शुद्ध वाक्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जहां लोगों का मिलन हो वाक्य खंड के लिए एक शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सम्मेलन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झमेले में पड़ना। तो आइए हम ये लैंग्वेज का पेपर इसे छोड़ देते हैं, फिर से अपने हिंदी के पेपर को देखते हैं। ये लैंग्वेज का ही है, उर्दू का। ये पेपर आपका जनरल स्टडी जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है, इसे भी हम लोग छोड़ देते हैं अभी हम लोग अपने हिंदी के पेपर को देखते हैं कैसा पेपर था हिंदी का। ये सारे आपके हैं हिंदी का। देखिए हम ये पेपर, अब हम लोग का ये पार्ट थर्ड जो होता है वो हमारे विषय से संबंधित होता है। जैसे हमारा विषय हिंदी है तो हिंदी का है, जो कि 71 से लगभग 150 तक होते हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा हैं? तो ऑप्शन है सुंदरता, लड़की, गंगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम की सही परिभाषा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
प्रकृति विशेषण शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपादान कारक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सत्य शब्द जो है कि तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्म तत्पुरुष समास वाले विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वनगमन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो आपसे पूछा गया धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पिनाक, जो कि धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण वाक्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राधा कल आएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुण संधि का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुरेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यशोदा का संधि सही संधि विच्छेद होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यशा प्लस दा, यशोदा का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह वही व्यक्ति है जो कल आया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल का विलोम होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्ण इसका विलोम होगा। अगला प्रश्न है, बहिरंग का विलोम शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंतरंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोयल का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीक, जो इसका पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुचित शब्द के लिए आग्रह करना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दुराग्रह। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्चनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, किस तरह से ज्योतिषना को लिखा जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीता घर पर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिक आदर सत्कार करना। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, आधा तीतर आधा बटे लोकोक्ति का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यंत संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृति लता के रचनाकार कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विद्यापति। अगला प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 84। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित सिद्ध कवि किस धर्म के अनुयायी थे। तो किस धर्म के अनुयायी से, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज राजसों के रचनाकार कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रवर दाई। अगला प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 9
मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुरु नानक। अगला प्रश्न, रामचरित मानस में कितने कांड हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7 कांड है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भक्तमाल के रचनाकार हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नाभादास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बड़वे नायिका भेद के रचनाकार हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रहीम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केशव दास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीति काल के कवि हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण किस कवि की रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भूषण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बतरस लालय लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा गृह उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, भारत भारती किस कवि की रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के उपन्यासकार हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, छायावाद का समय प्रायः माना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1918 से 1936 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सड़क से संसद से सड़क तक किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, कामायनी किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, तार सप्तक का संपादन करने वाले व्यक्ति हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अज्ञेय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिला आंचल किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपन्यास। कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रामविलास वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सतपुरा के जंगल किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सीरीज के फूल की रचना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हार की जीत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बादल राग कविता के रचनाकार हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, कफन कहानी के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न, जहां कोई वापसी नहीं के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रेम धन की छाया स्मृति के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गद्यांश। गद्यांश के ऊपर प्रश्न जो दिए गए हैं उसका उत्तर देना होगा। गद्यांश को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार।
संसार में शांति, व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए ईसा मसीह, बुद्ध, चैतन्य, नानक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देश किया। किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ उतना और किसी कारण से नहीं, पर धीरे धीरे मनुष्य अपनी शुभ बुद्धि से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लगा। भौगोलिक सीमा और धार्मिक विश्वास जनित भेदभाव अब धरती से मिटते जा रहे हैं। विज्ञान की प्रगति और संचार साधनों में वृद्धि के कारण देशों की दूरियां कम हो गई हैं। वर्ग भेद के कारण मानव ईर्ष्या, घृणा, ईर्ष्या, बेमस्य, कटुता में कमी नहीं आई। मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूक उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापक प्रसार। तो ये थे गद्यांश। इसके ऊपर अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों में वृद्धि का परिणाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देशों की दूरियां कम हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा। इसका सही उत्तर है अपनी शुभ बुद्धि से। अगला प्रश्न है, मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूक उत्पन्न करने का माध्यम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षा का व्यापक प्रसार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किन कारण से मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता एवं कटुता में कमी नहीं आई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार पृथ्वी पर सर्वाधिक रक्तपात किसके कारण हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धर्म के कारण। फिर से गद्यांश दिए गए हैं। इस गद्यांश के ऊपर प्रश्न है, पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं फिर उसका उत्तर देखेंगे। कार्य का महत्व और उसकी सुंदरता उसके समय पर संपादित किए जाने पर ही है। अत्यंत सुधरता से क्या हुआ कार्य की यदि आवश्यकता के पूर्व न पूरा हो सके तो उसका क्या हो जाता निष्फल ही समझा जाता है। चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा। उसके देर से किए गए उद्यम का कोई मूल्य नहीं होगा। श्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। इसी कारण यदि बादलों द्वारा बरसाया गया जल कृषक की फसल को फूलने फलने में मदद नहीं कर सकता तो उसका बरसना व्यर्थ ही है। अवसर का सदुपयोग न करने वाले व्यक्ति को इसी कारण पश्चाताप करना पड़ता है। तो ये गद्यांश थे। अब इसका हम लोग इस गद्यांश के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न है, जीवन में समय का महत्व क्यों है। इसका सही उत्तर है समय पर किया गया काम सफल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बादल का बरसना व्यर्थ है यदि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फसल को लाभ ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, खेत का रखवाला कब उपहास का पात्र बनता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समय पर खेत की रखवाली नहीं करने पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, गद्यांश का मुख्य भाव क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समय का सदुपयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र नहीं बनेगा। इस पदबंध का प्रकार होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य का आधार जीवन है। इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटरियां, मीनार और गुंबज बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इससे ऊंचा है। उसका आधार सत्य और सुंदर है। वास्तव में सच्चा आनंद सत्य और सुंदर से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आनंद की।
अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य के आनंद का आधार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुंदर सत्य को पाना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, परिमिति का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीमित। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि। इसका सही उत्तर है साहित्य का आधार जीवन है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है। इसका सही उत्तर है बी, विशेषण। फिर से गद्यांश दिए हुए हैं, उस गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके आधार पर नीचे के दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। गद्यांश है, विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार, आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहो मोड़ा जा सकता है। पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं है। उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट तो सकती है पर मुड़ नहीं सकती है। छात्रावस्था उस खेत चादर की तरह होती है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है। सफ़ेद चादर पर एक रंग जो चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर से वह पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसी अवस्था से सुसंस्कार और सद्धृतियाँ पोषित की जा सकती है। इसलिए प्राचीन समय में बालक को घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता था। देखते हैं प्रश्न को। व्यवहार में सुधार का उचित समय होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छात्रावस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, छात्रावस्था की तुलना की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक से। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कठोर अनुशासन के लिए। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, महत्व में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विद्यार्थी जीवन। तो ये थे TRE 3 के PGT के प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र। आशा करता हूँ आप लोग इस प्रश्नों को अच्छे से देख लेंगे तथा अपनी तैयारी को इसी अनुसार बनाए रखेंगे। आपका भी TRE 4 जल्द ही आ सकता है। इसके लिए आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर लें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।